नमस्कार, स्वागत है आपका इजिनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप शेयरों को लेकर हमारा खास शो मिड कैप मसाला और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार ने आज शुरुआत सुस्त की थी, लेकिन सुस्त शुरुआत के बाद बाजार ने रफ्तार पकड़ी है और इस रफ्तार की सवारी आज हम देख रहे हैं कि ऑटो शेयर भी कर रहे हैं। ऑयल एंड गैस से आज लीडरशिप है। ऑयल एंड गैस के जो भी वैल्यू चेन में शेयर हो सकते हैं सारे के सारे चल रहे हो, चाहे एक्सप्लोरेशन वाली कंपनीज हो या फिर ऑयल मार्केटिंग वाली, गैस सप्लाई वाली या रिफाइनिंग वाली, हर तरफ आपको तेजी दिखेगी। और जो लीडरशिप की भूमिका में है वह है बाजार का दिग्गज रिलायंस। 1.5% से ज्यादा की तेजी आज के सत्र में हो रही है और 1450 वाले बैरियर को पार करके शेयर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी एचपीसीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी में भी आज बढ़िया खरीदारी हो रही है। और ऑटो के अलावा अगर आप देखेंगे तो आईटी में कल का मोमेंटम आज फिर से कंटिन्यू हो रहा है, थोड़ी थोड़ी बाइंग वहां पर हो रही है। मिड कैप में, स्मॉल कैप में मूव कोई खास तगड़े हैं नहीं। मिड कैप इंडेक्स फिलहाल आप देखेंगे तो हल्की सी नरमी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स की तेजी बरकरार है। लगातार 9वें सत्र में आपको निफ्टी का स्मॉल कैप 100 इंडेक्स ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो सवाल यह है कि अब 3 घंटे का सत्र रह गया है, आज 3 घंटे का, तो आपको करना क्या है? क्या बाजार 25,200 को पार करके आगे बढ़ने के लिए तैयार दिख रहा है? क्या 57,000 का जो एक हर्डल है निफ्टी बैंक के लिए, क्या निफ्टी बैंक उसको क्रॉस करने की तैयारी में है? संकेत क्या है ये भी समझेंगे, अपने एक्सपर्ट्स का व्यू लेंगे। लेकिन पहले मिड कैप की 3 तस्वीरें स्क्रीन पर लेकर आएंगे और उसके जरिए आपको अंदाजा लग जाएगा कि मिड कैप में आज मेगा एक्शन कहां पर है और क्या कुछ हो रहा है। पहली तस्वीर में यूनाइटेड स्पिरिट्स 8% टूटा ये शेयर। महाराष्ट्र में आईएमएफएल पर ड्यूटी 4.5x बढ़ी है, यानी कि 4.5 गुना भारी भरकम बढ़ोतरी हुई है। आईएमएफएल यानी कि इंडिया मेड फॉरेन लिकर, और इसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर ये 8% गिर गया है। वायदा का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है। प्रीमियम ब्रांड्स हैं इसके, मैकडॉवेल्स है, जॉनी वॉकर है और भी कुछ ब्रांड्स से, करीब 80 ब्रांड्स यूनाइटेड स्पिरिट्स के हैं, तो सीधा सीधा इंपैक्ट आएगा। लिकर कंजम्पशन वैसे भी महाराष्ट्र एक अग्रणी राज्य है। और अगर हम देसी कंपनी की बात करें तो 16 वाइनयार्ड में देखेंगे आप कि 11-12% के आसपास का उछाल है, तो उनको फायदा मिल रहा है इस चीज का। वोडाफोन आइडिया तेजी ज्यादा नहीं है, शुरुआत 2-2.5% ऊपर की थी, लेकिन अब रफली सिर्फ 1% के आसपास की तेजी रह गई है। इन्होंने बेंगलुरु में 5G सर्विस की शुरुआत कर तो दी है और इनके पास जितने भी 17 सर्किल में इनके पास जो लाइसेंस है, इनका लक्ष्य है कि अगस्त तक वहां ये 5G की सेवाएं शुरू कर देंगे। हालांकि कंपनी की सेहत को लेकर, घटते सब्सक्राइबर बेस को लेकर, निवेश में देरी को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं, लेकिन वोडाफोन आइडिया आज तेजी दिखा रहा है। और आखिर में जो तस्वीर है वो है टेक्समेको रेल की। मुंबई रेलवे से 44 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है और शेयर 2.5% ऊपर फिलहाल आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए अब अपने एक्सपर्ट को शो में शामिल कर लेते हैं। आज आपको गाइड करने के लिए, आपको बढ़िया ट्रेड बताने के लिए, इंडेक्स का व्यू बताने के लिए हमारे साथ है बाजार के दिग्गज मोतीलाल ओसवाल के रुचित जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुचित जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। चलिए सीधे शो की शुरुआत कर लेते हैं, इंडेक्स का व्यू ले लेते हैं आपसे और उसके बाद एक एक करके शेयरों पर राय लेंगे। सबसे पहले निफ्टी का 3 घंटे का ट्रेड। रुचि जी, आज शुरुआत थोड़ी धीमी हुई, लेकिन आज स्ट्रक्चर अच्छा दिख रहा है बाजार का। 25,200 एक थोड़ा सा छोटा सा हर्डल है जो मुझे दिख पा रहा था, शायद आप बेहतर गाइड करेंगे इस चीज को लेकर। उसके आसपास ही है, ऐसा नहीं कि उसको क्रॉस करके आगे भागे जा रहा हो। और निफ्टी बैंक के जो गेन्स है वो भी सीमित हैं, कुछ खास है नहीं, क्योंकि जो बड़े शेयर है उनसे लीडरशिप मिल नहीं पा रही है। आप ही बताइए कि करना क्या है निफ्टी में? क्या इस स्तर पर बाइंग करनी है या फिर मतलब नई बाइंग वाली है? जिन्होंने खरीद रखा हो तो ऑफ कोर्स उनके लिए तो ठीक है, बाजार के चलना अच्छी बात है। नई खरीदारी कब करनी है, जरा बताइए। ये तो अभिषेक जी, मार्केट का ट्रेंड का तो कोई डाउट नहीं है कि काफी स्ट्रॉन्ग रहा है ट्रेंड। अब हम देख रहे हैं कि सेक्टर रोटेशंस ज्यादा प्ले करेंगे शायद नियर टर्म में। जो सेक्टर्स ऑलरेडी अच्छे चल चुके हैं वो शायद थोड़ा कंसोलिडेट में जाएंगे। हम 2 दिनों से देख रहे हैं कि आईटी में एक अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन आया है। सो आई थिंक एक सेक्टर रोटेशन होगा कि जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, वहां पे आपको फ्रेश खरीदारी देखने मिलेगी। और आईटी से सपोर्ट लेके हमें लग रहा है कि मार्केट्स में ये अपमूव, निफ्टी में एक स्लो एंड ग्रेजुअल अपमूव कंटिन्यू रहेगा। पिछले सप्ताह हमने जब हम आपके शो पे थे तो हमने 25,250 की बात की थी कि 25,250 के आसपास के शॉर्ट टर्म टारगेट्स लग रहे हैं। ऑलमोस्ट हम वो लेवल्स के आसपास अब आ चुके हैं जो स्विंग हाइस थे। सो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो उनको ये ट्रेंड राइड करना चाहिए।
फ्रेश बाइंग के लिए मैं कहूंगा बाय एंड डिप की रणनीति रखे। छोटे मोटे डिक्लाइंस में अगर फिर से आपको 25,050 की रेंज में मिलता है, तो वहां पे आपको फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिर से फेवरेबल बन सकता है। और ऊपर 25,250 के लेवल अगर सरपास होता है तो पोजिशनली 25,400 के टारगेट्स आप नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से बाय एंड डिप्स की रणनीति रखने की सलाह रहेगी, बट मोर मुझे लग रहा है कि ये सेक्टर रोटेशन अभी प्ले होगा, तो इसके लिए अगर आप सही सेक्टर में सही समय पे अगर आप यहाँ से भी ट्रेडिंग करते हैं तो नियर टर्म में अपॉर्चुनिटीज काफी है मार्केट्स में। ठीक है, ठीक है, ये व्यू हो गया निफ्टी को लेकर। अब चलिए रुचि जी से समझ लेते हैं कि आपके लिए शेयरों में ट्रेड के मौके कहाँ पर हैं। रुचि जी, कहाँ फोकस करेंगे? थोड़ा सा ना आप भी कह रहे हैं कि सेक्टोरल चर्निंग हो रही है, तो उस चर्निंग का बेनिफिट कहाँ मिलेगा, बताइए। तो आई थिंक एक तो बैंकिंग स्पेस में हम देख रहे हैं कि जो मिड साइज बैंक्स है, तो वहां पे हमें लग रहा है कि अप मूव और कंटिन्यू रहेगा। ये जो पिछले हफ्ते शुक्रवार को आरबीआई ने पॉलिसी का रेट कट किया था, उसके बाद हमने काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट मिड साइज बैंक में देखा है। तो बंधन बैंक उसमें से एक ऐसा स्टॉक है कि जहाँ पे एक सिग्निफिकेंट अंडर परफॉर्मेंस हमने पिछले कुछ महीनों में देखा, और वो फाइनली एक अच्छा कैचअप मूव बंधन बैंक अभी कर रहा है। वो प्राइस वॉल्यूम एक्शन भी काफी स्ट्रॉन्ग रहा है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। तो करंट लेवल्स पे बंधन बैंक में खरीदारी की सलाह है 178 के स्टॉप लॉस से 190 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और ऑयल एंड गैस स्पेस, अभिषेक जी, आज काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट वहां पे दिया है। आप चाहे ओएमसीज को देखें या अपस्ट्रीम कंपनीज देखें, पूरा पूरा सेक्टर बजिंग है। और आई थिंक ये भी एक ऐसा स्पेस है कि जहाँ पे जो हम सेक्टर रोटेशन की बात कर रहे हैं कि ऑयल एंड गैस है, ये भी एक ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पे फ्रेश बाइंग करने के लिए काफी अच्छा मूव नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गेल विद इन द ऑयल एंड गैस टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। तो करंट लेवल्स पे गेल में खरीदारी करनी चाहिए। पिछले 3 हफ्ते से स्टॉक एक अच्छे कंसोलिडेशन फेज में था, जिसके बाहर आज निकला है। तो गेल में 192 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, नियर टर्म में 208 के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। ठीक है, 208 के टारगेट आ सकते हैं गेल में। और ऑयल एंड गैस में अगर आपको कोई विकल्प चुनना है तो गेल को चुनिए। 200 रुपये के आसपास बिल्कुल ये टिका हुआ है। 208 के टारगेट बन सकते हैं। और बैंकिंग में बंधन बैंक को चुनने की सलाह है। अच्छा है, बंधन बैंक भी 200 रुपये के नीचे 200 रुपये की तरफ कदम बढ़ाता हुआ दिख रहा है। तो मे भी एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए वहां पर क्रिएट हो जाएगी। जो टारगेट होगा 190 रुपये का है। 178 रुपये का आपके लिए स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रहे हैं रुचि जी। रुचि जी, आज काम करते हैं कि कई सारे ऐसे शेयर्स हैं ना जहां पर बड़े बड़े मूव्स हैं, तो फटाफट अंदाज में कुछ शेयरों पर आपसे व्यू जल्दी जल्दी लेते हैं। ऑयल इंडिया 7% ऊपर। ऑयल एंड गैस स्पेस की ये कहानी, कितना और चलेगा और क्या नई तेजी करनी है इसमें? अभिषेक जी, आज सुबह ही हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये खरीदारी करने की सलाह दी है हमने। ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, दोनों ही स्टॉक्स में मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। जैसे हमने कहा कि पूरा ही सेक्टरल मूव है। सो ऑयल इंडिया में भी एक अच्छा मूव आज ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में आया है, तो ये डेफिनेटली आगे और कंटिन्यू रहना चाहिए। फ्रेश बाइंग के लिए भी थोड़ा सा अगर इंट्राडे डिप मिलता है फिर से ऑयल इंडिया में, तो फ्रेश बाइंग भी वहां पे की जा सकती है। और हायर लेवल्स में हमें लग रहा है कि स्टॉक में 480 से लेके 485, ये आप ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से 1 से 2 दिनों में ये टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑयल इंडिया भाई, ओएनजीसी नहीं। ठीक है, ऑयल इंडिया को लेकर ये व्यू, ओएनजीसी हटा लीजिए, ओएनजीसी की बात नहीं हो रही, ऑयल इंडिया की बातचीत हो रही है। वो स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइए। सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज की अगर बात करें तो जो जनरल इंश्योरेंस वाली जो कंपनीज हैं, जीआईसी में हम देख रहे हैं कि 2% के आसपास की तेजी है। लेकिन न्यू इंडिया एश्योरेंस में इससे कहीं ज्यादा तेजी है, ऑलमोस्ट 3 गुने की तेजी है। 5-6% ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा न्यू इंडिया एश्योरेंस। रुचि जी, इन दोनों में से बेहतर क्या है अगर किसी को अभी ट्रेड लेना हो तो? कंपेयर करें तो न्यू इंडिया एश्योरेंस NIACL वो ज्यादा बेहतर लग रहा है। रिसेंटली अगर आप कंसोलिडेशन फेज में देखें तो रिलेटिवली स्टॉक ने अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा है कंपेयर टू जीआईसीआरई। जीआईसीआरई भी सपोर्ट अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, बट रिलेटिवली आई थिंक अगर ये सेक्टरल मूव रहता है तो आप ज्यादा बेटर गेन्स NIACL में देख सकते हो, और नियर टर्म के पर्सपेक्टिव से 220 से 225 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो स्टॉक का ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। 220 225 के शॉर्ट टर्म के टारगेट्स आने चाहिए। ठीक है, 225 के शॉर्ट टर्म टारगेट आप देख सकते हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस के शेयर में। अब कुछ गिरने वाले शेयरों की बातचीत कर लेते हैं। और हमने जो 3 तस्वीरें आपको दिखाई थी उसमें से
यूएसएल यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए नेगेटिव खबर आई थी महाराष्ट्र से। वहां पर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाकर कर दिया गया है 4.5 गुना एक ही झटके में। और हम देख रहे हैं कि आज काफी तेज गिरावट है, करीब 7% टूट गया है यूएसएल। 1500 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। 1500 के नीचे गया तो क्या और कितना गिर सकता है रुचित जी? और यहां से शॉर्ट तो नहीं करना है ना? न्यूज फ्लोज के हिसाब से एटलीस्ट आपको फ्रेश बाइंग एंट्रीज स्टॉक में आई थिंक नो करंट लेवल्स में मिलना काफी मुश्किल है। अब स्टॉक आज ऑलरेडी 7% नीचे है गैप डाउन ओपनिंग के बाद में, तो फ्रेश शॉर्ट्स के लिए इतना नो सेटअप्स नहीं बन रहा है। बट हाँ, कोई बॉटम फिशिंग भी यहाँ पे करने की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि नो जो 200 दिन का मूविंग एवरेज स्टॉक में शॉर्ट टर्म में टेस्ट हो सकता है, जो 1450 के आसपास प्लेस्ड है। तो 1450 के डाउनसाइड के टारगेट्स ये स्टॉक में आ रहा है। सो आज की गैप डाउन के बाद में हमें लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा रिलेटिवली अंडर परफॉर्मेंस आगे शॉर्ट टर्म में कंटिन्यू रह सकता है। यूनाइटेड स्पिरिट्स को लेकर ये व्यू। कुछ और शेयर जिनमें प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है उसमें मार्केट प्लेटफॉर्म वाले शेयर हैं। बीएसई हमने देखा था कि 3000 रुपए के ऊपर ये शेयर निकला था, लेकिन फिलहाल 2900 रुपए के आपको नीचे दिखेगा। करीब 4% के आसपास से गिरावट बीएसई में है। और इसके अलावा एमसीएक्स और सीडीएसएल ये दोनों शेयर भी आज गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। ये प्योरली प्रॉफिट टेकिंग है, कारोबार को लेकर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आई है। इनफैक्ट अगर मैं कैपिटल मार्केट से कोई जुड़ा हुआ पॉजिटिव न्यूज की बात करूं तो कल एसआईपी के रिकॉर्ड कलेक्शन के डेटा आए थे। एमफी ने जब म्यूचुअल फंड की संस्था ने अपने आंकड़े जारी किए, एक अच्छा आंकड़ा और आया कि एसआईपी स्टॉपेज रेशियो जो अप्रैल में बढ़ के करीब 300% हो गया था, वो मई में गिर के 73% पर आ गया है। तो वो भी एक कॉन्फिडेंस को दिखा रहा है, तो कुछ भी नेगेटिव नहीं है। रुचि जी, क्या ये जो करेक्शन आ रहा है ये एंट्री का, बाइंग का मौका है? आपको अच्छा शेयर, सबसे बढ़िया शेयर स्पेस में कौन सा दिख रहा है? तो अभी कैपिटल मार्केट सेगमेंट ओवरऑल एक अच्छे अप ट्रेंड में है, बट हमने रिसेंटली काफी अच्छी तेजी ऑलरेडी एक ये पूरे सेगमेंट में हमने देख ली है। सो यहाँ पे मैं कहूंगा कि थोड़ा बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए कैपिटल मार्केट सेगमेंट में। और स्पेशली जो एएमसी रिलेटेड स्टॉक्स है, जैसे एचडीएफसी एएमसी हो गया, सो वहां पे हमें लग रहा है कि स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग चेंज हो रहा है पोजिशनल अप मूव के लिए। तो करंट लेवल्स पे जैसे शो की शुरुआत में भी हमने बात की, काफी सारे सेक्टर में चर्निंग दिखेगी। तो जो सेक्टर्स में ऑलरेडी रैली हो चुकी है वहां पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग रह सकती है। और जो सेक्टर्स जैसे हमने बात की ऑयल एंड गैस की या आईटी की, आई थिंक मोमेंटम वहां पे शिफ्ट होगा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के नजरिए से देख रहे हैं तो फिलहाल थोड़ा डिप का इंतजार करें या कंसोलिडेशन का इंतजार करें। और डिक्लाइंस पे आप सीडीएसएल है या इवन एचडीएफसी एएमसी है, ऐसे स्टॉक्स में ध्यान रखें कि जहाँ पे कोई भी डिप्स आते हैं तो वहां पे डिप्स में खरीदारी करें। सीडीएसएल, एचडीएफसी एएमसी, इसमें आप गिरावट पर खरीदारी कर सकते हैं। थोड़ी देर में ऑप्शंस का चैंपियन लेकर आएंगे, हमारी एक्सपर्ट होंगी एंजल वन की स्नेहा सेठ। लेकिन फटाफट एक व्यू जरा मिंडा कॉर्प पे चाहिए रुचित जी आपसे, क्योंकि मिंडा कॉर्प को लेकर ना न्यूज एक आई है। इन्होंने जापान की कंपनी है तोयो डेंसो, उनके साथ एक करार किया है एडवांस ऑटोमोटिव स्विचेस के लिए। शेयर हम देख रहे हैं कि अप ट्रेंड में है, महीने भर में करीब 20% की दौड़ लगा चुका है। एक सॉलिड कंपनी है मिंडा कॉर्प अपने स्पेस की। 12-14 हजार करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप भी है। चार्ट कहां पर ले जाएंगे इसको मिंडा कॉर्प को? तेजी यहां से भी करें रुचित जी? यस, आई थिंक ये काउंटर के जहाँ पे अच्छी तेजी आप शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट 2-3 दिन पहले ही ये स्टॉक ने दिया है। और नियर टर्म में स्टॉक में 600 के आसपास के टारगेट्स नजर आ रहे हैं। और पोजिशनली स्टॉक आई थिंक ऊपर 620 से 625 के रेंज एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी ऑलरेडी एक प्राइस वाइज एज वेल एज टाइम वाइज करेक्टिव फेज पिछले 6 महीने से स्टॉक में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। सो आई थिंक करेक्टिव फेज कहीं ना कहीं रिसेंट लोज पे स्टॉक बॉटम बना चुके हैं और अब एक ग्रेजुअल अपमूव स्टॉक में एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो मिंडा कॉर्प में करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करें। इन केस कोई डिप मिलता है नीचे 550 के आसपास, तो वो अपॉर्चुनिटी ले और पोजीशंस ऐड करने के लिए। और ऊपर 640 के अराउंड के टारगेट्स, 630 से 640 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें। ठीक है, 640 तक के आप अपसाइड को उम्मीद कर सकते हैं मिंडा कॉर्प के शेयर में। और अब चलिए वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। एंजल वन की स्नेहा सेठ हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए ऑप्शंस में आपके हिसाब से बेहतरीन मौके कहां पर हैं कमाई करने के लिए?
यहाँ पे अगर आप देखें ऑप्शंस में कोटक महिंद्रा बैंक की काउंटर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। इस हफ्ते नियरली 3.5% ऊपर है। अगर आप इसका ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो वीकली चार्ट में 20 EMA के आसपास काफी समय से सपोर्ट ले रहा था ये काउंटर, और फाइनली इस हफ्ते एक अच्छा मूव देखने को मिला है इस काउंटर में। ऑप्शन सेगमेंट में भी अगर आप देखें तो अपसाइड की जो कॉल है 2160 से लेके 2200 तक की, वहां पे काफी अच्छी अनवाइंडिंग है। तो मेरा मानना है यहाँ से तेजी एक्सटेंड हो सकती है। अभी फ्लैट ही चल रहा है, बट यहाँ से मुझे लगता है कि अपसाइड में काफी ज्यादा पोटेंशियल है इस काउंटर में। तो आई वुड सजेस्ट कि करंट लेवल्स पे आप यहाँ पे 2160 की जो कॉल है वो बाय करके चले। अराउंड 35 इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस 25 का लगाना है, टारगेट 50 का रहेगा। एज पर दी टारगेट एंड स्टॉप लॉस मेंशन, मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है 4000 का, प्रॉफिट पोटेंशियल रहेगा 6000 का। ठीक है, प्रॉफिट पोटेंशियल 6000 का, अधिकतम नुकसान 4000 रुपए का। इस रणनीति में ठीक ठाक है वैसे देखा जाए तो। 2160 वाली कॉल खरीदनी है, थोड़ा सा बुलिश है शेयर। आज थोड़ी सी हल्की सी सुस्ती ये दिखा रहा है, और ये कॉल आपको मिलेगी 2160 वाली कॉल 35 रुपए के भाव पर, लक्ष्य 50 का, स्टॉप लॉस 25 का। ठीक है स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को आज के सत्र में सुझाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और बेहतरीन आपके लिए हम ट्रेड समझने की कोशिश करेंगे, कुछ बढ़िया रिसर्च होगी और एक निवेश वाला शेयर लेकर आएंगे अपने खास सेगमेंट मिड कैप के मारुति में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है फिर से मिड कैप मसाला में। बाजार में हम देख रहे हैं कि 100 अंकों की तेजी निफ्टी में है और निफ्टी बैंक में भी करीब करीब उतनी ही तेजी है, प्रतिशत के लिहाज से कम है, लेकिन 56,700 के ऊपर निफ्टी बैंक इस वक्त ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। और 25,200 का जो क्रूशियल एक छोटा सा रेजिस्टेंस था निफ्टी के लिए, निफ्टी वहीं पर अपनी तेजी को अब इस वक्त सीमित करता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक और शेयर आज फोकस में है, तेजी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ये शेयर चर्चा में हमेशा रहता है, बातचीत होती रहती है और हम बार बार इसके बारे में आपको जानकारी देते भी रहते हैं, और वो कंपनी है वोडाफोन आइडिया। कंपनी ने आज से बेंगलुरु में 5G सर्विस की शुरुआत कर दी है। कंपनी की योजना अगस्त 2025 तक उनके पास 17 सर्कल में स्पेक्ट्रम है, वहां पर 5G लॉन्च करने की योजना है। तो क्या कुछ किया है बेंगलुरु में वोडाफोन आइडिया ने, आगे के प्लान्स क्या हैं और कंपनी के को लेकर क्या नेगेटिव चीजें हैं, इस पर एक बेहतरीन रिसर्च लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद बताइए क्या कुछ अपडेट्स आए हैं। बिल्कुल, वोडाफोन आइडिया में जो है 5G में रफ्तार पकड़ ली है। अब देखिए बेंगलुरु में जो है आज 5G सेवा शुरू होने वाले हैं, यानी कि जो 5G सर्विसेज है वोडाफोन आइडिया की स्टार्ट होने वाले हैं। मुंबई, दिल्ली, NCR, पटना, चंडीगढ़ के बाद 5G सेवाओं अब जो है पूरी तरह जो है विस्तार हो चुकी है। अगस्त 2025 तक सभी 17 जो प्रायोरिटी सर्कल्स हैं उसमें 5G लॉन्च का लक्ष्य है। तो लक्ष्य जो है बड़ा है 5G कवरेज का, इंपॉर्टेंस 17 सर्कल्स पे। और वही अगर बात करें तो इंट्रा डायरेक्टरी ऑफर में तहत लगभग 299 रुपये का प्लान का अनलिमिटेड डेटा आने वाला है। नेटवर्क परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ करने की जो है कोशिश रहने वाली है। और इंटरेस्टिंगली मैं बता दूं कि जो सैमसंग एंड एंडेवर के एनर्जी एफिशिएंट इंफ्रा की जो सेगमेंट है वो तैयार वो करने वाले हैं। AI पावर्ड सेल्फ नेटवर्क जो SON कहते हैं उस पर भी नज़र रहने वाली है। तो ऑफकोर्स बहुत सारे डेवलपमेंट जो आपको वोडाफोन आइडिया में देखने मिलेंगे, लेकिन नेगेटिव चिंताएं क्या हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो AGR में लगभग 45,457 करोड़ की राहत की मांग को अभी तक ठुकरा दिया गया है। वही सालाना AGR पेमेंट 18,000 करोड़ रुपए का है और ऑपरेशनल कैश जनरेशन लगभग सिर्फ 9,200 करोड़ का है। मार्च तिमाही में बातें करें तो घाटा जो है लगभग 6600 करोड़ से बढ़ के 7100 करोड़ हो गया। सर टेलीकॉम मार्केट शेयर देखें तो FY22 में 21% से गिर के सिर्फ 17% हो गया है वित्त साल 2025 में। पिछले एक साल में सेंसेक्स में 8% की तेजी के मुकाबले शेयर को देखिए तो लगभग 60% की गिरावट जो है दिखने मिली है। वोडाफोन आइडिया की AGR की बकाया के बारे में बात कर लेते हैं। कुल AGR बकाया लगभग 80,000 करोड़ के ऊपर है, ब्याज ऑलमोस्ट 28,000 करोड़ का है, जुर्माना 6,000 करोड़ का, और ब्याज नहीं चुकाने पर जो जुर्माना है वो भी आंकड़ा बढ़ा है 11,150 करोड़ के ऊपर है। वोडाफोन आइडिया कहाँ होनी चाहिए हमारी नज़र, सबसे पहले जो है पूंजी जुटाने के ऊपर, कैपेक्स और 5G लॉन्च, इस पे बाजार की पूरी जो है आइज़
जुड़ी हुई है। 5G, FG और 4G इंफ्रा पे लगभग 50 से 55 हज़ार करोड़ का निवेश का प्लान है। और इंटरेस्टिंगली अगर हम बात करें कि कंपनियों में जो है HSBC पे क्या जो टेलीकॉम कंपनी पे राय आई है, तो यहाँ पे देखिएगा वोडाफोन आइडिया पे रेटिंग रिड्यूस रखे है। लक्ष्य पहले जो था 6.5 रुपये का था, अब वो लक्ष्य घटा के 5 रुपये 90 पैसे कर दिया। लेकिन बाय रेटिंग दोनों रिलायंस और भारती एयरटेल में बरकरार है। वोडाफोन आइडिया पर अगर अन्य ब्रोकरेज की बात करें तो उस पर भी नज़र डालेंगे तो HSBC का तो रिड्यूस रेटिंग हमने आपको बता ही दिया, लेकिन मैक्वारी, JP मॉर्गन, UBS इनके जो रेटिंग्स है थोड़े अलग हैं। स्क्रीन पे लाते हैं। मैक्वारी का अंडर परफॉर्मेंस रेटिंग है, लक्ष्य 6.5 रुपये का है। वही JP मॉर्गन की बात करें तो न्यूट्रल रेटिंग यहाँ दिखने मिल रही है। UBS का लेकिन जो है कॉन्ट्रा व्यू है बाई रेटिंग पे, और लक्ष्य देखे तो 12 रुपये के ऊपर है। तो ये पूरी पिक्चर है वोडाफोन आइडिया की जो हमने आपके सामने रखा। ठीक है, शुक्रिया शरद। ये इंटरेस्टिंग ये सारे के सारे आंकड़े। तो देखिए, अच्छी खबरें जब आती हैं तो कई बार आपके मन में ये सवाल उठते होंगे कि क्या इस कंपनी के लिए फॉर्चून चेंज होने शुरू हो गए हैं। लेकिन जितनी बड़ी चुनौतियां हैं ना, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये अच्छी खबरें बहुत छोटी हैं। मतलब 55 से 50 हज़ार करोड़ रुपए के कैपेक्स का कंपनी ने फैसला किया है, लेकिन पैसे आएंगे कहाँ से, ये एक सवाल है। कस्टमर्स लगातार घट रहे हैं। अगर आप पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो जो टेलीकॉम में मार्केट शेयर है, जो 3 साल पहले तक 22-23% था, वो घट के 17% पर आ गया है। और कहाँ पर जियो के अगर आप टेलीकॉम शेयर को देखेंगे तो वो 40% के आसपास के का बैठता है। कस्टमर बेस कंपनी लगातार लूज कर रही है, 4G 5G में काफी पीछे है। तो कंपनी कोशिश कर तो रही है रिवाइव करने की, लेकिन एज अ इन्वेस्टर अभी आपको इसको लेकर उत्साहित नहीं होना है। ये हमारी कोशिश है आपको इस तरह से गाइड करने की। रुचि जी, एक व्यू आप देंगे वोडाफोन आइडिया पर? आप देखिए 2% की जो तेजी थी ना, अब रह गई आधे % के आसपास की। 7 रुपए का भाव है इसका। ये विषय की काफी एक तो हाई बीटा नेम है। सेकेंडली अगर मैं थोड़ा पोजिशनल बेसिस पे देखूं तो टेक्निकली तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर चेंज होते हुए नहीं नजर आ रहे कि कोई बड़ी तेजी यहाँ से बने। आई थिंक एट द मोस्ट एक पुल बैक मूव या कंसोलिडेशन फेज स्टॉक में रहेगा। आई थिंक मार्केट्स में, ब्रॉडर मार्केट में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज दूसरे स्टॉक्स में है कि जहाँ पे बेहतर रिटर्न आपको बन सकते हैं इससे कम रिस्क लेके। तो फिलहाल तो अवॉइड करने की सलाह रहेगी वोडाफोन आइडिया को। ठीक है, अवॉइड करने की सलाह है वोडाफोन आइडिया को। 7 रुपए का भाव और सारे के सारे गेंस इसके हवा हो गए अच्छी खबर के बावजूद भी। चलिए, शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। रुचि जी, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर अपनी बहुत ही पैनी नज़र डालकर हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शंस। आप कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार।